अपोलो हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को इलाज न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट हुई नाराज। वैसे तो अपोलो हॉस्पिटल की काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि दिल्ली सरकार ने अपोलो हॉस्पिटल को 15 एकड़ प्राइम लैंड दी थी, सिर्फ ₹1 के अगेंस्ट। और जब ये अपोलो हॉस्पिटल बना था तो इसमें 16.5 करोड़ रुपया इनके कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिल्ली सरकार ने दिया। 1994 में अपोलो हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ, जिसके अनुसार अपोलो हॉस्पिटल को अस्पताल चलने पर 33% आईपीडी और 40% ओपीडी जो है ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को देना था। जून 1996 में अपोलो हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया 600 बेड के साथ। तो इसका मतलब 200 बेड जो है वो गरीब लोगों को फ्री मिलने चाहिए थे। इन्होंने अस्पताल ने एक वार्ड भी बनाया, पुअर वार्ड करके, पुअर पेशेंट वार्ड, और उसमें कुछ बेड्स भी रखे। लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली सरकार और अपोलो हॉस्पिटल के बीच में एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब ये डिस्प्यूट क्रिएट किया गया या रियल डिस्प्यूट था, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया जिसमें अस्पताल ने ये कहा कि जो फ्री ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स नहीं आते। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसमें आते हैं। फ्री ट्रीटमेंट का मतलब पूरा फ्री। इस डिस्प्यूट के चक्कर में 1.5 साल तक जो है वो ओपीडी जो फ्री वार्ड था उसके ऊपर ताला लगा रहा। अब हमने ये सोचा कि अगर ये मुद्दा नहीं उठाया तो ये तो सालों ऐसे ही ताला लगा रहेगा। तब हमने 1997 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और हमने कहा देखिए, ये दिल्ली सरकार और हॉस्पिटल लड़ रहा है और जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए गरीब पेशेंट को, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए आप इंटरवीन करिए और डायरेक्शंस दीजिए कि हॉस्पिटल जो है वो जो क्लॉज है, लैंड क्लॉज, उसको ऑनर करे। तो हाई कोर्ट ने शुरू में ही मेरे ख्याल से मई 1978 में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि भाई तुम स्टार्ट तो करो, चलो फिलहाल ले लो कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन के पैसे। तो उसके बाद हॉस्पिटल कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको फ्री ट्रीटमेंट तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि गरीब लोगों के पास तो ₹1 भी खर्च करने के लिए नहीं होता अक्सर। तो वो कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन के क्या करेंगे? तो गरीब लोग तो अक्सर वहाँ होते ही नहीं थे। तो ये चलता रहा और अच्छा ये हुआ कि सितंबर 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 45 पेज का फैसला लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फ्री ट्रीटमेंट का मीनिंग जो एग्रीमेंट के हिसाब से है वो उसमें फ्री में एवरीथिंग फ्री होगा और उसमें कंज्यूमेबल और मेडिसिन भी इंक्लूड है। अब उसको लेकर ये 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी और एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर जो फ्री ट्रीटमेंट कोई किसी को मिलना भी था तो वो कंज्यूमेबल और मेडिसिन को वो पैसे देने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए कि अब हम 2025 में आ गए हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लीज जो थी वो 30 इयर्स की थी 94 में, और 23 के अंदर ये खत्म हो रही थी, खत्म हो गई। अब पूरे 30 साल के अंदर आप देखिए, जबकि 97 में हमने कोर्ट में केस किया था, किसी एक पेशेंट को भी फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जब ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस ने काफ़ी नाराजगी दिखाई और कहा कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर ये लोग ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे तो इसको तो हम एम्स को दे देना चाहिए था हमको। और फिर उन्होंने डायरेक्शंस इशू करी कि आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पेश करिए कि आपने कितने फ्री ट्रीटमेंट दिए हैं। रियलिटी तो ये है कि एक पेशेंट को भी फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया। फ्री ट्रीटमेंट का मतलब तो ये होता कि मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स भी दो, वो तो किसी को दिया नहीं। और कुछ नाम मात्र के पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले पाए और वो भी फ्री नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है अब सुप्रीम कोर्ट मई में इस मैटर को सुनेगा और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त डायरेक्शंस देगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मतलब पूरे 30 साल, मतलब आपने एक प्राइम लैंड किसी को दे दी प्राइवेट हॉस्पिटल को और उसने किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो एक तरीके से
पूरे देश के जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, आम जनता है, उसके साथ लिटरली ये फ्रॉड है। और इस देश में कोई नई बात नहीं है, ये फ्रॉड होते रहते हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। थैंक यू।